बात एक बार निकलती है तो दूर तक जाती है, इतनी दूर तक जिसमें इतिहास भी आता है और भविष्य भी। अब महंत नरेंद्र गिरी के रहस्यमय हालत में हुई मौत के बाद हरिद्वार में चारों ओर ये चर्चा है कि पिछले कुछ वर्षों में लगभग 24 से ज्यादा ऐसे सन्यासी हैं जो या तो रहस्यमय हालत में गायब हो गए, अब तक उनका पता नहीं चला, या फिर रहस्यमय हालत में उनके शव मिले। आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई? महंत ऋषिश्वरानंद जी से हम बात करते हैं, जिन्होंने पूरा हरिद्वार में एक युग देखा है। तो महंत जी, ये जो आंकड़े आ रहे हैं, ये एक घटना होती है, उसके बाद फिर परतें खुलती चली जाती हैं। निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे संतों का असमय में ऐसा जाना, और जो वर्तमान की हमारे जो अखाड़ा परिषद के सर्वोच्च हमारी जो पीठ है उस पर इतनी बड़ी दुखद घटना हुई है, उससे पूरा संत समाज आहत है। निश्चित रूप से जो हमारे योगी सरकार जी ने ये निर्णय लिया है कि इसकी सीबीआई जांच की जाए, और यह बहुत सराहनीय है, इसकी हम प्रशंसा करते हैं। और हम तो ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इतनी शक्ति हमारे एजेंसियों को दो कि जितने भी इस तरीके से अनैतिक हमारे साथ, हमारे साधु संतों के साथ जो हुआ है उसका पर्दाफाश हो, ताकि एक बिल्कुल स्वच्छता और बिल्कुल एक क्लियर हो सब चीज़ें हो जाएं। इससे साधु समाज बहुत आहत है, चूँकि ये वाली घटना के बाद से जब इतने सर्वोपरि संत हमारे परम पूज्य, जिनका वात्सल्य और हमारे साधु समाज में इतना प्रेम, वो राजनीतिक स्तर पे देखा जाए तब भी उनका उतना ही प्रेम मिला, और चाहे वो हमारी प्रशासनिक अधिकारी रहे उनमें भी उनका बहुत प्रेम रहा। और ऐसे में जाना तो सचमुच पूछिए तो हम हरिद्वार नगरी से उसकी बहुत निंदा करते हैं, और इसका जल्दी से जल्दी पट्टाभिषेक हो, और वो उसके लिए जो भी इसके दोषी हैं उसको सख्त से सख्त दंड दिया जाए, ताकि आने वाले समय में कोई ऐसा अपराध करने से घबराए। वैसे तो अखाड़ा परिषद सर्वोपरि होती है, आप सारे लोग अखाड़ा परिषद के नियमों से बंधे हुए रहते हैं, लेकिन उसमें जिस तरह से हरिद्वार ऋषिकेश की बात करें तो 24 से ज्यादा संतों का लापता स्थिति, ऐसी स्थिति में जिसका रहस्यमय स्थिति में लापता होना या उनके शव मिलना, तो उसमें लगता है कोई जांच की जरूरत है, होनी चाहिए। ऐसा निश्चित रूप से होनी चाहिए। जितनी भी घटनाएं हुई हैं, हम ये सरकार से मांग करते हैं कि उस पर पुनः से ही एक जांच एजेंसी बैठानी चाहिए, ताकि ऐसे अपराध संतों के साथ ना हो। ये भारतीय संस्कृति अपने में विश्व में एक अलग स्थान रखती है, और ऐसे में धर्माचार्यों का जाना बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही भयावह है। आने वाले समय में हम क्या इस समाज को और इस सनातन संस्कृति के बारे में कह पाएंगे? ऐसे महापुरुषों की पुनः जांच हो जानी बहुत जरूरी है। क्योंकि हाल के वर्षों में भी देखें तो शंकरदेव जी या मोहनदास जी, ऐसे बहुत सारे युवा या प्रौढ़ संत हैं जिनका अब तक पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गए, किधर रहे। निश्चित रूप से एजेंसियों ने भी हाथ खड़े कर दिए। निश्चित रूप से जब जांच एजेंसियां हमारी देश की हाथ खड़ी कर देंगी तो निश्चित रूप से एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी संत समाज में, जिसका पूर्ति हो पानी बहुत मुश्किल होगी। ऐसे में हर संत वर्तमान में बहुत घबराए हुए हैं कि ऐसी स्थितियों में पुनः उसकी जांच हो जानी चाहिए। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इलाहाबाद में जो भी हुआ, जो दिखता है वैसा है नहीं। तो संत समाज को क्या लगता है? वैसे तो जांच एजेंसी सीबीआई अपने स्तर पर काम करेगी। देखिए, भारत की सर्वोच्च हमारी जो एजेंसी है वो सीबीआई है, और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनको इतना बल प्रदान करे कि जो भी चीजें हों बहुत क्लियर रूप से जो भी इसके दोषी हों उनको दंड दिया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश में इस तरह की स्थितियां होंगी। सिर्फ हरिद्वार ऋषिकेश की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में 24 से ज्यादा संत रहस्यमय हालत में या तो उनके शव मिले, या वो ऐसे लापता हुए कि अब तक पता नहीं चला। जांच एजेंसियों ने भी हाथ खड़े कर दिए कि आखिर उन संतों को धरती निगल गई या आसमान खा गया। अब तक उनका कोई पता नहीं चला, और कई जगह चीजें सामने आने के बावजूद, पता चलने के बावजूद, कानूनी रूप से वो चीजें ना तो साबित हो पाई, ना उसका रहस्य पता चला। वो रहस्य या तो वो खुद लेकर चले गए, या फिर जो लोग इस साजिश में शामिल थे उन्होंने ऐसा मैनेज किया पूरे सिस्टम को कि आज तक पर्दा उठा ही नहीं, पर्दा गिर गया, लेकिन लोगों को ये पता नहीं चला कि आखिर उन संतों के साथ हुआ क्या। ऐसे में महंत नरेंद्र गिरी, उनके रहस्यमय हालत में हुई मौत की जांच तो सीबीआई कर रही है, लेकिन बाकी संतों का कैसे पता चलेगा जो अचानक
ऐसे लापता हुए, और उनके पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि लापता हुए अधिकतर लोगों में से अपने ही आश्रम के लोगों का उनके साथ बैर विरोध था, या उन्होंने बड़े नामों को लेकर कुछ सवाल उठाए थे, जो सवाल उन बड़े नामों को, बड़ी गद्दियों को नागवार गुजरे। और उसके बाद हुई ये घटनाएं महज संजोग नहीं कही जा सकती हैं, इनके पीछे कुछ न कुछ रहस्य तो जरूर है। वो रहस्य कैसे सामने आएगा, ये उन सरकारों को सोचना है, और खुद अखाड़ा परिषद को भी, कि अगर चीजें सामने नहीं आएंगी तो ऐसी ही घटनाएं आगे भी होंगी भविष्य में। इनकी कोई गारंटी नहीं कि आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, क्योंकि रोग हो, शक्ति हो, समस्या हो या शत्रु हो, इसको समय रहते इस पर रोक लगाना जरूरी है, चैनलाइज करना जरूरी है, वरना चीजें बेकाबू हो जाती हैं, जैसे हालात अभी हो रहे हैं। कैमरामैन परमेंद्र शर्मा और मुदित अग्रवाल के साथ संजय शर्मा, हरिद्वार, आज तक।